बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने पन्ना नंबर 115 पर हिंदी विषय को लेकर रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए जो कहानी है दो माताएं, इन दो माताओं की कहानी हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। जैसे असम के अनजान प्रदेश में पहाड़ियों में एक तलहटी में आदिवासियों की एक प्रथा थी। छोटे से गांव में न मंदिर था न पुजारी, बल्कि वहाँ एक पत्थर की खाई थी और खाई के अंदर लकड़ी की सुंदर मंदिर, और मंदिर में मूर्ति नहीं बल्कि दीवार पर खुदाई गई चित्र थे। और उस चित्र के आगे बैठकर आदिवासी लोग हथिनी और उसके माँ के बच्चे की पूजा करते और उससे जंगल के माध्यम से उनके सामने हाथी के लिए फल और केले तथा आदि सामग्री रखते और उससे दुआ मांगते। जैसे यही बात जंगल के कर्मचारियों को बहुत दुख होता है कि आदिवासी लोग इतनी बड़ी सामग्री घने जंगल में हाथी और हाथी के बच्चे के सामने रखते हैं और उसके सामने रखकर नृत्य आदि मस्त बजाते हैं, गाते हैं। लेकिन जंगल के कर्मचारियों को देखकर दुख होता है कि इतनी अच्छी सामग्री जंगल में फेंक दिया जाता है। खुद न खाए तो न खाए, पर बाहर के लोग भी तो है। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे सभी खाएंगे। अच्छा, तो फिर हाथियों को पता कैसे चलेगा ये सब उनके लिए रखा गया है। आगे पन्ना नंबर 116 पर, क्यों घंटों की आवाज़ है न गाने बजाने की, तेज आवाज़ से सुनते ही सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं फिर भी हाथी ही क्यों? उसके बाद इसके जवाब में गांव के लोगों ने वह किस्सा कह सुनाया कि हाथी की पूजा क्यों की जाती है, हाथी के लिए ही क्यों फल रखे जाते हैं। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीदने लगे। कुछ विदेशी सौदागर हाथियों का सौदा करने आते और विदेशी मोहर देकर हाथियों को खरीदते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था, उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था, उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। क्योंकि बाहर के जो सौदागर आते थे हाथी को लेने, सौदा करते और हाथियों को ले जाते थे, और हाथियों को ले जाने के लिए गांव के लोग ही मदद करते थे कि गड्ढा खोद कर उसके ऊपर अनाज वगैरह रखते। और जैसे वो खाने के लिए आए तो गड्ढे में हाथी गिर जाता था और फिर उसे बाहर निकाल कर सौदागर ले जाते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे। जिस भी हाथी को पकड़ के ले गए उस झुंड के बाकी के हाथी वो देखकर बाहर जाते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब दो शत्रु हो गए, बाघ और जंगल के हाथी। पहले शत्रुता गांव वालों को आदिवासियों को बाघ से थी, अब हाथियों से भी हो गई। हाथी भगाने के लिए खेत पर पोहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। कभी कभी हाथी के माध्यम से नुकसान न हो इसलिए उन्हें भगाने के लिए भी लोग कनस्तर बजाकर उन्हें भगाते थे। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। कनस्तर और ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ी। लोगों को सचेत
कर दिया गया कि हाथियों का दल दिखाई पड़ा है। जहाँ कहीं भी आदमी औरतें थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। आगे मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने की बच्चों को कपड़े समेत उठा ले गया। उसी वक्त मौका देखकर एक बाघ आ गया और मुखिया के 5 महीने की बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसी ही हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लकिया रे पुकारती हुई इसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आए। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, पर उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हाथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों की कोर से माँ हाथिनी ने बाघ को देखा। चील के छपटे की तरह तेजी से चिंगाड़ती हुई हाथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज़ हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चों को अपनी सूंड में लपेटे हाथिनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहां खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। अपने बच्चों को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कंटेले, पत्तों, डालों को अलग करने लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हाथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वे टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चों को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चों को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हाथिनी ने अपने बच्चों को सूंड से लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। इस तरह से ये जो कहानी है, बाघ ने बच्चों को जब लेकर जंगल में गया तो उस वक्त हाथिनी ने देखा और हाथिनी ने उस इंसान के, आदिवासी के बच्चे को बचाया। बस यह देखकर उस माँ ने हाथिनी के बच्चे को बचाया। इस तरह की यह कहानी है, और यही कहानी के माध्यम से आज भी असम के प्रदेश में, अंजान प्रदेश में, पहाड़ियों में, तलहटियों में आदिवासी लोग हाथियों की पूजा करते हैं और उन्हें खाने के लिए देते हैं। आगे का हिस्सा आगे की तासिका के समय हम करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।